जय श्री कृष्णा मित्रों। कहते हैं जहां न काम चलता था तीर और कमानों से, जहां न काम चलता था तीर और कमानों से, वहां विजय होती थी कन्हैया के मुरली के तानों से। दोस्तों, आज एक ऐसे ही महाभारत युद्ध की छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दो महानायक, दो महारथी के ऊपर है। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाऊं, अगर आपका ये कहानी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अब आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बुलंद हो जाता है, हमारा हौसला बढ़ता है। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। महाभारत का 17वें दिन का युद्ध चल रहा था, और एक तरफ अर्जुन और दूसरे तरफ कर्ण। आप जानते हैं कि दोनों वीरों के महावीर थे। अर्जुन जो द्रोण शिष्य अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध है, वहीं अंगराज कर्ण, दानवीर कर्ण जो परशुराम के शिष्य थे। अर्जुन के पास गांडीव था तो कर्ण के पास विजय धनुष। ये दोनों एक दूसरे के बोलते एकदम प्रतिद्वंदी थे। वो सोचते थे हम धनुर्विद्या में निपुण है, कभी कर्ण सोचता हम धनुर्विद्या में निपुण है, तो अर्जुन सोचता हम धनुर्विद्या में निपुण है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध चल रहा था। यह युद्ध 17वें दिन था और दोनों कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों तरफ से भीषण युद्ध चल रहा था। कभी कर्ण अर्जुन के ऊपर हावी हो जा रहा था, कभी अर्जुन कर्ण के ऊपर हावी हो रहा था। ऐसे में कर्ण ने एक बार क्या किया, अग्नेयास्त्र अस्त्र का प्रयोग किया अर्जुन को मारने के लिए, जिसका जवाब कोई तोड़ अर्जुन के पास नहीं था। भगवान श्री कृष्ण जो सारथी थे अर्जुन का, उन्होंने सोचा अगर इस समय हमने कुछ नहीं किया तो अर्जुन निश्चित तौर पर वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने रथ को सीधा नीचे दबा दिया और अग्नेयास्त्र अस्त्र है अर्जुन को मुकुट को काटते हुए चला गया, अन्यथा अर्जुन का गर्दन काट करके चला जाता। ये होता है सारथी। अगर युद्ध में सारथी निपुण न हो तो युद्ध जीतना बहुत ही मुश्किल होता। साथियों, अगर अर्जुन बाण चलाता तो कर्ण का रथ जो है 7 हाथ पीछे चला जाता, लेकिन जब कर्ण बाण चलाता तो अर्जुन का रथ 3 हाथ पीछे जाता। यही सिलसिला चल रहा था। जब भी कर्ण बाण चलाता तो भगवान श्री कृष्ण बोलते वाह कर्ण वाह, चावस क्या बाण चलाया है। जब ऐसे 3-4 बार बोले, 3-4 बार तारीफ किए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को। फिर अर्जुन ने बोला हे माधव, हे प्रभु, आपने ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जब हम बाण चलाते हैं तो कर्ण का रथ 7 हाथ पीछे चला जाता है, तब तो आप हमारा तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन जब कर्ण बाण चलाता है तो हमारा सिर्फ 3 हाथ पीछे जाते हैं, तो आप बोलते हैं वाह कर्ण वाह, क्या बाण चलाया। ये कौन सी लीला है, ये क्या बात, ऐसी क्या बात है प्रभु बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने बताए अरे पार्थ, तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? बोलता हाँ प्रभु मैं जानता हूं, आप तो त्रिलोकपति हैं। तो ये बात तो समझ लो, जब मैं तुम्हारे रथ पे हूं और तुम्हारे रथ पे रहते हुए कर्ण जब बाण चलाता है तो 3 हाथ पीछे खसक जाता है, और स्वयं बजरंगबली तुम्हारे रथ के ऊपर देखो ध्वज पे तुम्हारे विराजमान है बजरंगबली। हमारा और बजरंगबली को रहते हुए, हनुमान जी के रहते हुए कर्ण ने ऐसा बाण चलाता है कि तुम्हारे रथ को 3 हाथ पीछे कर जाता है। और देखो सामने कर्ण का रथ पे तो कोई नहीं है, सिर्फ अंगराज कर्ण है और उसका सारथी महाराजा शल्य हैं। ये बात सुनने के बाद अर्जुन को लगा कि शायद वासुदेव कृष्ण सही कह रहे हैं, और युद्ध अभी चालू ही था, समाप्त नहीं हुआ था। तीरों का तीरों चल रहा था, बाणों की बौछार हो रही थी दोनों तरफ से, कर्ण और अर्जुन के तरफ से। इतने में अर्जुन पूछते हैं हे केशव, ये कर्ण साधारण बाणों के रुक रहा है, अब क्या करें बताइए, आप मार्गदर्शित कीजिए, क्या किया जाए कर्ण को। बोलता है पार्थ, ये योद्धा देव्यास्त्र का युग है और तुम देव्यास्त्र चलाओ, देव्यास्त्र का प्रयोग करो। तब अर्जुन ने देव्यास्त्र का स्मरण किया और अर्जुन के हाथ में देव्यास्त्र आ गया, और जैसे ही कर्ण पे देव्यास्त्र चलाना शुरू किया, उधर कर्ण का रथ का चक्का जो है वो भूमि में धंस गया। और कर्ण बोला हे अर्जुन, तनिक क्षण भर के लिए रुक जाओ, मेरा रथ का पहिया भूमि में धंस गया और हम उसको
निकालने के लिए नीचे जा रहे हैं। अर्जुन सोचा शायद ये कर्ण सही कह रहा है, और अर्जुन रुक गया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि अर्जुन तुम रुके क्यों नहीं बाण चला रहे हो? बोलते हैं प्रभु अभी कर्ण रथ पर नहीं है, मैं कैसे बाण चलाऊं? अर्जुन का यह बात सुनकर कृष्ण भगवान बोले आज से 3 दिन पहले की वो घटना भूल गए? भी जो अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर मार डाला था, और अभिमन्यु रथ पे नहीं था, निहत्था भी था, फिर भी मार डाला, वो घटना भूल गए क्या? भूल गए वो गुरु राजसभा जिसमें यही अंगराज कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहकर पुकारा था, वो घटना को भूल गए? इतना सुनते सुनते अर्जुन को धीरे धीरे गुस्सा आ गया, और अर्जुन ने चलाया बाण, और कर्ण का सर धड़ से अलग हो गया, और कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गया। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। एक बार फिर निवेदन करता हूं कि अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर